अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एमआर न्यूज़ हेडलाइंस में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते चले। मैं हूं गंजा असलम और मैं हूं मोहम्मद इब्रार। अब तक की ताज़ा तरीन हेडलाइंस। पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 14वीं बरसी उनकी बड़ी साहबजादी बख्तावर भुट्टो ने जज्बाती पोस्ट शेयर की। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की जानिब से वालदा के लिए शेयर की गई खुसूसी पोस्ट पर बख्तावर ने रद्द अमल दिया और लिखा कि मेरी वालदा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की अब पहले से कहीं ज़्यादा याद आती है। सुप्रीम कोर्ट ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब को ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में केस की समाअत हुई, जिस सिलसिले में एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत सख्त अल्फाज इस्तेमाल करने पर अदालत ने मुर्तज़ा वहाब पर बरहमी का इजहार किया। जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि ये रियासत की ज़मीनें हैं, आपकी ज़ाती मलकियत नहीं, वापस करना होगी सारी ज़मीनें। हम नहीं लेंगे तो कोई और आकर लेगा, आप वापस करेंगे ज़मीनें। लाहौर में डाकू चीनी बाशिंदों को लूट कर फरार हो गए। पुलिस हुकाम का बताना है कि चीनी शहरी अपनी कार निजी पर फैक्ट्री जा रहे थे कि डाकुओं ने उन्हें लूट लिया। पुलिस के मुताबिक 6 डाकू 3 चीनी बाशिंदों से चाइनीज़ करेंसी लूट कर फरार हो गए। डाकू चीनी बाशिंदों की गार्ड से राइफल भी छीन कर ले गए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने चीनी बाशिंदों के साथ डकैती पर CCPO लाहौर से रिपोर्ट तलब कर ली और मुलजिमान की जल्द गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। उस्मान बुज़दार ने हुक्म दिया कि चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी को हर कीमत पर यकीनी बनाया जाएगा। शौकत तरीन आज वफाकी वज़ीर के ओहदे का हलफ उठाएंगे। ज़राए के मुताबिक सदर मुमलिकत डॉक्टर आरफ अलवी शौकत तरीन से वफाकी वज़ीर के ओहदे का हलफ लेंगे। शौकत तरीन को वज़ीर ख़जाना और रेवन्यू का कलमदान देने की तजवीज़ है। हलफ के बाद काबीना डिवीज़न शौकत तरीन का बतौर वफाकी वज़ीर नोटिफिकेशन जारी करेगा। शौकत तरीन गुज़िश्ता हफ्ते सेनेटर मुंतखब हुए थे। शौकत तरीन को 17 अप्रैल 2021 को 6 माह के लिए वफाकी वज़ीर बनाया गया था। शौकत तरीन की बतौर वफाकी वज़ीर 6 माह की मुद्दत 16 अक्टूबर 2021 को ख़त्म हो गई थी। नाजरीन, न्यूज़ स्टूडियो से फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए MR न्यूज़।